ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਮਰਿਤ ਵਰਦੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ तोमर संबोधन कर रहे हैं। सीधा ले चलते हैं। पंजाब की हमारी इकाई ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए मैं अश्विनी शर्मा जी और उनकी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक लंबे कालखंड बाद पंजाब के मित्रों से रूबरू होने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। यह निश्चित रूप से मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। आप सबके ध्यान में है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित और सिद्धांत आधारित राजनीतिक दल है। अगर विचार की जीवंतता देखना है, सिद्धांत की जीवंतता देखना है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही देखने को मिलती है। कोरोना वायरस संकट के दौरान सभी लोग भय से ग्रस्त हैं। सभी पार्टियां घरों में बंद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो ऐसे संकट के समय में भी अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरे लॉकडाउन के दौरान चाहे भूख से पीड़ित व्यक्ति को भोजन कराने का काम हो, गरीब परिवार को भोजन सामग्री उपलब्ध कराने का काम हो, गरीब बस्तियों में सैनिटाइजर उपलब्ध कराने का काम हो, घर घर में जाकर लोगों को मास्क उपलब्ध कराने का काम हो, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रसाद नड्डा जी के आह्वान पर पूरे देश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं ने जनता की सेवा करने का काम किया। और इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार बनी, उसका 1 साल पूरा हुआ। 1 साल की खुशी स्वाभाविक रूप से सब कार्यकर्ताओं को होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के पश्चात भी किसी प्रकार के उत्सव का आयोजन नहीं किया। लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, हमारे कीबोर्डर्स, इनसे भाजपा का संपर्क हो जाए और अपने परिवार में संवाद हो जाए, इस दृष्टि से जन संवाद की योजना आरंभ की। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सहित अनेक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राज्य भर में वर्चुअल रैली के माध्यम से करोड़ों करोड़ लोगों को संपर्क कर चुके हैं। और यह क्रम अभी निरंतर जारी है। उसी क्रम के अंतर्गत आज हम सब लोग इस रैली में मिल रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कैप्टन साहब मुख्यमंत्री हैं। यह सरकार जब
चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मैदान में थे, तो उस समय मुझे ध्यान है, मुझे भी पंजाब में पार्टी का काम करने का अवसर मिला था और उस समय कांग्रेस ने ये कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो किसानों का पूरा पूरा कर्जा माफ करेंगे। दूसरा उनके घोषणा पत्र में यह था कि हम पंजाब के हर बेरोजगार को नौकरी देने का काम करेंगे। और तीसरा उन्होंने कहा था कि पंजाब को हम नशे से मुक्त कर देंगे। लेकिन मुझे बहुत ही दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि न तो किसानों का कर्जा माफ हुआ, न बेरोजगारी दूर हुई और न पंजाब नशे से मुक्त हुआ। और मैं ये कहूं तो किसी को अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि इस कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में पंजाब कंगाली की ओर जा रहा है, पंजाब बदहाली की ओर जा रहा है, पंजाब में भ्रष्टाचार चरम पर बढ़ रहा है और पंजाब देश का जो सिरमौर राज्य हुआ करता था वह विकास की दौड़ में आज देश में पिछड़ रहा है। इसके लिए कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है। अभी अश्विनी शर्मा जी अपनी बात कह रहे थे और उस समय उन्होंने कांग्रेस सरकार की असफलताओं का जिक्र हम सब लोगों के सामने किया। जहां तक सवाल केंद्र सरकार का है तो केंद्र सरकार ने तो पंजाब को विकास के रास्ते पर दौड़ने के लिए कभी भी असहयोग नहीं किया। चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का मामला हो, चाहे नेशनल हाईवे बनाने का मामला हो, चाहे रेलवे का फ्रेट कॉरिडोर बनाने का मामला हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में अनेक संस्थान स्थापित करने का मामला हो, हर दृष्टि से पंजाब सरकार को सहयोग करने का काम किया है। मैं पिछले कार्यकाल में ग्रामीण विकास मंत्रालय देखता था, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से भी पर्याप्त मात्रा में पैसा दिया गया और इस बार ग्रामीण विकास के साथ साथ कृषि मंत्रालय देख रहा हूं, तो कृषि मंत्रालय की ओर से भी सभी योजनाएं पंजाब में लागू हों, यह निश्चित रूप से हम लोगों का प्रयत्न है। कृषि मंत्रालय की सबसे बड़ी योजना पीएम किसान है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत अभी तक पंजाब में 23,26,553 किसानों को 2,000 करोड़ रुपया उनके खाते में अंतरण किया गया है। और अगर हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की दृष्टि से देखें तो पंजाब फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज पूरा कर चुका है। प्रधानमंत्री जी ने नई सरकार शुरू करने के बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास ग्रामीण सड़क योजना का थर्ड फेज प्रारंभ किया। यह थर्ड फेज पूरे देश भर में लागू होगा। इस थर्ड फेज के अंतर्गत 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनेगी और इस पर 80,250 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। इस तीसरे चरण के अंतर्गत पंजाब को 3,363 किलोमीटर सड़क मंजूर की गई है और इसके अंतर्गत 2,185 करोड़ रुपया पंजाब को मिलेगा और पंजाब गांव की सड़कें बना सकता है। इस वर्ष अब तक 292 करोड़ रुपया
मनरेगा के अंतर्गत भी पंजाब सरकार को दिया गया है। इससे पंजाब में निवास करने वाला कोई व्यक्ति और चाहे बाहर से आया हुआ माइग्रेंट लेबर, जिसको रोजगार की किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, मनरेगा की पूरी राशि पंजाब को पहुंचाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। माननीय मोदी जी की सरकार को 1 वर्ष पूरा दूसरे कार्यकाल का हुआ है। इस दूसरे कार्यकाल में आप सब लोगों को मालूम है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 1953 में जब कश्मीर की समस्या को लेकर हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, तब से लगातार यह नारा लगा रहे थे कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं रहेंगे, और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हर बार 23 जून आता था, डॉक्टर मुखर्जी के आंदोलन का यह नारा हम लगाया करते थे। धारा 370 समाप्त करो ये मांग किया करते थे। तो डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते समय ऐसा लगता था कि यह अधूरी श्रद्धांजलि है। डॉक्टर मुखर्जी को पूरी श्रद्धांजलि तब होगी जब धारा 370 और 35 से कश्मीर से समाप्त हो जाएगा। मुझे गौरव के साथ कहने का फख्र हो रहा है कि जब मोदी जी ने दूसरी पारी प्रारंभ की तो उनको डॉक्टर मुखर्जी का संकल्प याद था, और पहले संसद के सत्र में धारा 370 और 35A को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जो अपने आप में इतिहास बन गया है। आज कश्मीर और भारत के बीच में जो अलगाव था वो समाप्त हो गया है। कश्मीर में तमाम सारे ऐसे हमारे भाई और बहन रहते थे जिनको वोट देने का अधिकार नहीं था, जिनको नौकरी करने का अधिकार नहीं था, जिनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। 100 से अधिक कानून हुआ करते थे जो भारत सरकार के कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, लेकिन आज 370 हटने के बाद ये सारे के सारे कानून लागू होना प्रारंभ हो गए और कश्मीर से आतंकवाद का समूल नाश हो रहा है, और आने वाले कल में यह धरती पूरी तरह आतंक से मुक्त होगी, ऐसा हम विश्वास पूर्वक आज हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से आप सबके ध्यान में है, हमारे देश में अनेक स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों पर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से बहुत सारे हमारे बंधु हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी जो धार्मिक कारणों से पीड़ित होकर, प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान की धरती पर आए और उन्होंने शरण मांगी। कांग्रेस की सरकार कहती रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उनके साथ मानवीय न्याय नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक लाकर ऐसे करोड़ों करोड़ लोगों को न्याय देने का काम किया। यह निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा यह बात कहती रही है कि जो विषय देश के हैं वो हमारे लिए वोट का विषय नहीं होते, और इसलिए आप सब ने अनुभव किया होगा जब 3 तलाक के लिए ऑर्डिनेंस आया तो लोगों ने कहा कि यह वोटों का तुष्टीकरण है। हम उस ऑर्डिनेंस को पिछले कार्यकाल में राज्यसभा में पास नहीं करा पाए, 3 बार ऑर्डिनेंस किया। अगर वो हमारे लिए वोट का विषय होता तो दूसरी बार विशाल बहुमत की सरकार बनने के बाद हम इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में नहीं लाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में एक रूपता है। यह इस बात का प्रकटीकरण है कि जब दूसरी पारी
मोदी जी की शुरू हुई तो पहले ही सत्र में 3 तलाक का बिल भी आया, उसको भी पास कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पंजाब 2 चीजों के लिए जाना जाता है, एक किसान के लिए और दूसरा जवान के लिए। पंजाब रेजिमेंट के जवानों पर सारा देश गर्व करता है, पंजाब के किसानों पर सारा देश गर्व करता है। और इसलिए सेना के जवान हमेशा मांग किया करते थे 1 रैंक 1 पेंशन होनी चाहिए। यूपीए सरकार रही, वायदा करती रही, लेकिन वायदा निभाया नहीं। और इस वायदे को निभाने में कठिनाई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन को स्वीकार किया और लाखों लाख हमारे सेना के लोगों को यह लाभ देने का काम किया। हमारे सेना के बंधुओं की एक दूसरी मांग थी, चीफ ऑफ डिफेंस बनाया जाए। लगातार मांग करने के बाद भी कभी भारत सरकार के कान में जू नहीं रहेगी, लेकिन मोदी जी ने दूसरी पारी प्रारंभ की तो सीडीएस के पद का निर्माण भी किया, सीडीएस की नियुक्ति भी की और आज उसके कारण सेना के समन्वय का काम आज ठीक प्रकार से संपन्न हो रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी जब भी कोई योजना बनाते हैं, जब भी कोई निर्णय करते हैं, उस निर्णय के केंद्र में या तो सेना का जवान होता है या गांव गरीब और किसान और मजदूर होता है। पंजाब हमारा खेतीबाड़ी वाला प्रदेश है। पंजाब के किसान परिश्रम करते हैं, सारे देश का पेट भरने का काम करते हैं, अन्नदाता की भूमिका का निर्वाह करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसानी के क्षेत्र में सरकार का निवेश तो है, किसानी के क्षेत्र में किसान का निवेश तो है, लेकिन निजी क्षेत्र का निवेश किसान के खेत तक नहीं पहुंचता। और जब तक ये निजी क्षेत्र का निवेश किसान के खेत तक नहीं पहुंचेगा, तब तक खेती फायदे का धंधा नहीं होगा। और इसलिए जहां एक और लॉकडाउन के मौके पर फसल कटाई के लिए, एमएसपी पर खरीद के लिए केंद्र सरकार ने छूट प्रदान की, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि लॉकडाउन के समय में किसान ने पूरी फसल काटी और एफसीआई और नेफेड ने देश भर में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को खरीदने का काम किया। इस बार भी बम्पर पैदावार हुई है और खरीफ की फसल की दृष्टि से भी हमारे किसान जुटे हुए। खरीफ की फसल के लिए जो उनकी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। और मौसम विभाग की जिस प्रकार की रिकमेंडेशन है, उसके आधार पर मैं यह विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि खरीफ की फसल भी इस हिंदुस्तान में बहुत अच्छी होगी और हमारा किसान फायदे में पहुंचेगा। लेकिन साथ ही साथ किसान के खेत तक निजी क्षेत्र का इन्वेस्टमेंट पहुंचे और किसान को पूरी तरह आजादी मिले, किसान का उत्पादन करना सरल हो, उत्पादकता बढ़ाना सरल हो, अपनी उत्पादन का उचित मूल्य उसको मिल सके और किसी प्रकार का कराधान और किसी प्रकार की बाधा उसको अपने उत्पाद का व्यापार करने में नहीं आए।
आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि देश में अनेक चीजों का उत्पादन होता है, लेकिन हर उत्पादनकर्ता को यह अधिकार है कि वो अपने उत्पादन को कहां बेचे और कितने पैसे में बेचे। ये तय करने का अधिकार हर उत्पादनकर्ता को है। जो कंपनी वाला ये पेन बनाता है, पेन बनाने वाला जो कारखानेदार है, उसको ये अधिकार है कि वो कितने पेन बनाएगा, उसको ये अधिकार है इस पेन को कहां बेचेगा, और उसको ये अधिकार है कि ये पेन कितने पैसे में बेचेगा। लेकिन हमारे देश में किसान सबसे बड़ा उत्पादन करता है। आज तक किसान को उत्पादन करने का अधिकार तो था, पसीना बहाने का अधिकार था, प्राकृतिक प्रकोप झेलने का तो अधिकार था, लेकिन किसान किस कीमत पर अपना उत्पादन बेचेगा और किस स्थान पर कितनी कीमत पर उत्पादन बेचेगा, यह तय करने का अधिकार किसान को नहीं था। किसान को मजबूरन मंडी जाना पड़ता था, मंडी में लाइसेंसधारी उसका उत्पादन खरीदते थे, वही तय करते थे कि उसके उत्पादन की कीमत क्या होगी। किसान अंतर्राज्यीय ट्रेड नहीं कर सकता था, लेकिन व्यापारी अंतर्राज्यीय ट्रेड कर सकता था। महंगे दाम पर उसके उत्पाद को बेचकर मुनाफा कमा सकता था। किसान का क्या कसूर है? यह बंदिश किसान पर क्यों लगाई गई? और इसके कारण किसान लंबे समय से लूट रहा था, पिट रहा था, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह रिफॉर्म किया गया कि किसान अपनी प्रोड्यूस को स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी स्थान से बेच सकता है। वह अपने खेत से भी बेच सकता है, घर से भी बेच सकता है, वेयर हाउस से भी बेच सकता है, कोल्ड स्टोरेज से भी बेच सकता है। मंडी जो राज्य की है, उस मंडी की चार दीवारी के बाहर किसान कहीं से भी और कहीं तक भी वह अपने उत्पादन का व्यापार कर सकता है। अब इस कानून के बाद पंजाब में भटिंडा में बैठा हुआ किसान अगर चाहे वो कलकत्ता के व्यापारी को अपना गेहूं बेचना चाहता है तो उस पर कोई रोक नहीं है, और इस प्रकार का जो ट्रेड मंडी के बाहर होगा इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन राज्य की मंडियां यथावत रहेंगी, राज्य का कानून यथावत रहेगा, और किसान को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह अपना उत्पाद मंडी के भीतर बेचे या मंडी के बाहर बेचे। उसको बाध्य न केंद्र सरकार कर सकती है न राज्य सरकार कर सकती है। पंजाब के लोग और पंजाब में कांग्रेस पार्टी किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, किसानों पर मंडी टैक्स हटाया, इसमें फायदा किसानों का है कि नहीं? किसान अपना उत्पाद मनचाही कीमत पर बेचे, इससे किसान को फायदा होगा कि नहीं होगा? लेकिन कांग्रेस के लोग पंजाब के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं पंजाब के बंधुओं को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार यह किसानों के लिए समर्पित है, गांव के लिए समर्पित है, गरीब के लिए समर्पित है। इस एक्ट के लागू होने के बाद किसानों की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसानों को उत्पादन की उचित कीमत मिलेगी, और जहां तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी